फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, और हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ग्रोथ refers to increase in size or mass of tissues. It is quantitative. It includes multiplication of cells. यहाँ पे ग्रोथ का मतलब होता है साइज में इंक्रीज होना। ठीक है, जैसे कि हाइट, लेंथ, वेट, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट स्पेसिफाइज मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। इट ऑल्सो रिफर्स टू इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में इंडिविजुअल का डेवलप ग्रोथ होना या मैच्योर होना, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि बच्चा चलना सीखता है, पहले पहले टर्न होना सीखता है, फिर खड़ा होना सपोर्ट के साथ, फिर बैठना फिर हमारा बिना सपोर्ट के खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, इस तरीके से सीखता है। तो ये फंक्शनिंग है, ये हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ का मतलब साइज में, लेंथ, हाइट, वेट में इंक्रीज होना। ठीक है, हम देखते हैं फैक्टर्स। हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं एक चाइल्ड के। सबसे पहला है हमारा हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स। हमारा हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स आते हैं। पहला हमारा हेरिडिटी। चाइल्ड हैव रिजेंबलिंग फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स एट टाइम ऑफ कंसेप्शन, जीन्स ऑफ पेरेंट्स ट्रांसफर टू फीटस। हेरिडिटी का मतलब है कि जब मदर और बेबी क्वाइटस होता है, उस इंटरकोर्स के टाइम पे जो जीन्स का मतलब जो जीन्स मदर और फादर दोनों से आते हैं, तो वो जब मिक्सअप होके जब वो जाइगोट बनता है, तो उस टाइम पे दोनों मदर और बेबी के, मदर और फादर के जो फीचर्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं। उन फीचर्स के कॉम्बिनेशन से जो जाइगोट बनता है वो बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मदर फादर दोनों टॉल है तो बेबी भी टॉल होगा। अगर मदर फादर बहुत ज्यादा ब्लैकिश स्किन के हैं तो वैसा ही बच्चे का कलर होगा। ये हमारे हेरिडिटी फैक्टर से ग्रोथ है। ठीक है, अगला है रेस। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप इज डिफरेंट। मतलब कि हर देश में डिफरेंट ग्रोथ एंड स्पीड होती है। जैसे कि कुछ रेस होती है जहाँ के जो चाइल्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइट में लंबे होते हैं। कुछ रेसेस है जहाँ के चाइल्ड तो बहुत हाइट में लंबे नहीं होते, एवरेज होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, अगला है सेक्स। मेल्स एट बर्थ एंड प्यूबर्टी आर टॉलर एंड हेवियर देन गर्ल्स। हमारा जो मेल्स होते हैं वो गर्ल्स से बर्थ के टाइम पे और प्यूबर्टी दोनों ही टाइम पे गर्ल्स से टॉलर ज्यादा होते हैं और हेवियर भी होते हैं। वेट में भी गर्ल्स से ज्यादा होते हैं और हाइट में भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बायोरिदम एंड मैचुरेशन। Daughters often reach menarche at same age as their mother had. Also, the length of menstrual cycle is same as mother. बायोरिदम एंड मैचुरेशन में हमारा आ जाएगा कि जो फीमेल चाइल्ड है उसका जो मीनार्क होगा, स्टार्टिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो सेम एज मदर के तरह स्टार्ट होगी। जैसे जिस एज पे मदर की स्टार्ट हुई होगी उसी एज पे चाइल्ड की भी स्टार्ट होगी। और जितना एवरेज ड्यूरेशन होगा मदर की मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उतना ही ड्यूरेशन फीमेल चाइल्ड का भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। Growth and development are adversely affected by genetic disorders, either chromosomal abnormality and gene mutations. अगर हम जो मदर और फादर उनकी किसी भी फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज, क्रोमोसोमल या जीन म्यूटेशंस की कोई भी एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट है तो वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पहले देखा था हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स। हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स है जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे प्रीनेटल इन्वायरमेंट। मतलब जब जो फीटस है, फीटस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, प्रीनेटल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इन विच द फीटस लिव्स बिफोर बर्थ। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन मदर। Undernourished and anemic mother leads to intrauterine growth retardation and small fetus size. अगर जो मदर है अगर उसमें मदर में कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे कि अनीमिक है, ठीक है, या अंडर नरिश मदर है, तो जो फीटस होगा वो स्मॉल साइज में होगा और उसमें इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड है ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर्स। प्री एक्लेम्पशिया, माल पोजिशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी लीड्स टू फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। अगर मदर में कोई भी
हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि प्रीएक्लैम्पसिया जिसे हम बोलते हैं। हमारा प्रेगनेंसी का मतलब होता है बीपी का राइज होना मोर देन 140/90, ठीक है। माल पोजीशन का मतलब हमारा जो यूटरस है उसकी जो पोजीशन अगर चेंज हो जाती है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो ये सारी डिसऑर्डर्स अगर प्रेजेंट है मदर में प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो जो होता है वो बेबी की जो फीटस होता है उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन मदर। अगर मदर में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, ये सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं बेबी को बहुत अफेक्ट करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस अगर मदर को है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो जो फीटस होगा बहुत ज़्यादा लार्ज में साइज में बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स लाइक थैलिडोमाइड कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मतलब इन्वायरमेंट होता है फीटस का, अगर मदर कोई भी मेडिकेशन लेगी तो वो इनडायरेक्टली बेबी तक पहुंचेगा ही प्लेसेंटा के थ्रू, वो बेबी में बर्थ डिफेक्ट कॉज करने का बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को जितना हो सकता है उतना ड्रग्स को अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल हार्मोन्स। थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी इन मदर रिटार्ड्स स्केलेटन मैच्योरेशन। हमारा जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, अगर उनमें कोई डिसबैलेंस होगा तो वो भी फीटस का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट उसको अफेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे स्केलेटल मैच्योरेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर इंसुलिन में कोई डिसबैलेंस आएगा तो हमारा फीटल की ग्रोथ को वो भी अफेक्ट करेगा। हाइपरप्लेशिया ऑफ आइसोलेट सेल्स ऑफ फीटल पैंक्रियास लीडिंग टू एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रीशन। हमारा जो पैंक्रियास है उसका हाइपरप्लेशिया हो सकता है इंसुलिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी, ठीक है। हमने पहले देखा था प्रीनेटल इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे उसमें हमने सबसे पहला देखा प्रीनेटल इन्वायरमेंट। हम देखेंगे पोस्ट नेटल, मतलब बेबी बर्थ होने के बाद जिस इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुआ है वहां पे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करेंगे। पहला है न्यूट्रिशन। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अनीमिया एंड विटामिन डिफिशियंसी। जो बच्चे की ग्रोथ है वो अगर उसको प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हुआ है या विटामिन डेफिशिएंसी या बच्चा अनीमिक है, तो ये सारे फैक्टर्स भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। अगला इन्फेक्शंस, डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर बेबी के अर्ली अर्ली बर्थ पे, जैसे बर्थ होने के बाद बेबी को अगर डायरिया हो रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा कॉज है, डेथ भी होने का कॉज है। अंडर 5 चिल्ड्रंस में डायरिया मेजर कॉज है डेथ का, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स। एंड्रोजेनिक हार्मोन्स एक्सेलरेट स्केलेटल ग्रोथ। केमिकल एजेंट में जैसे कि बच्चे को कोई एंड्रोजेनिक मेडिकेशंस दी गई हैं तो वो बच्चे में स्केलेटल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती हैं, ठीक है, ये भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है ट्रॉमा, फ्रैक्चर ऑफ एपिफाइसिस, हेड इंजरी। अगर बच्चे को एपिफाइसिस पे फ्रैक्चर होता है लॉन्ग बोन्स में, तो अगर एपिफाइसिस का फ्रैक्चर होगा तो एपिफाइसिस जल्दी हील अप नहीं हो पाती है और बच्चे की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। बच्चे की जो हाइट है उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने में फ्रैक्चर एपिफाइसिस कॉज होता है। और हेड इंजरीज, अगर बच्चे को अर्ली एज में अगर हेड इंजरीज होती है तो कैपेट सक्सीडनम हो गया हमारा, ठीक है, ये सारी डिसऑर्डर्स कॉज होने के चांसेस या इंट्राक्रैनियल हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ को, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। पेरेंट्स विद लोअर इकोनॉमिक कंडीशन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं अगर वो लोअर सोशल कंडीशन, मतलब उनकी जो सैलरी जो इनकम बहुत कम है, तो वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाते, वो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, अच्छा सैनिटेशन, अच्छा हेल्थ इन्वायरमेंट वो नहीं दे सकते अपने बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। चाइल्ड रियरिंग एंड इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल्चर इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि कुछ हर कल्चर में डिफरेंट होता है। कुछ कल्चर्स में ऐसा है कि बच्चे को जो मदर का फर्स्ट 3 डेज का मिल्क होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं वो नहीं दिया जाता। उनका मानना है वो दूध अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर साइंटिफिक व्यू से देखा जाए तो वो मिल्क बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं बहुत सारे और उसमें एंटीबॉडीज होती है आईजीए, जो कि बच्चे को जो इन्फेक्शन है उनसे प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। ये कल्चर इन्फ्लुएंसेस जो अफेक्ट करते हैं। अगला है इमोशनल फैक्टर्स। चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फनेज डाइवोर्स पेरेंट्स अफेक्ट चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इमोशनल फैक्टर्स का मतलब अगर पेरेंट्स ऑर्फनेज में डेवलप हो रहा है चाइल्ड, ठीक है, अगर चिल्ड्रन जो है बच्चा जो है अगर उसकी मदर है फादर नहीं है, फादर है मदर नहीं है, या हो सकता है उसका जो डाइवोर्स हो चुका है उसके मम्मी पापा का, तो बच्चा एक के साथ है या मदर या फादर के साथ, तो ये सारे फैक्टर्स इमोशनल फैक्टर्स है जो उसको डिप्रेस कर सकते हैं और उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स। हम देखेंगे हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन। हम डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल का मतलब क्या है? सिमिलर वर्ड का मतलब होता है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम होगा। हम आगे देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन फॉलो सिमिलर पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट with one stage leading into next. Every child passes through similar stages. इसका ये मतलब है कि हर चाइल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बच्चे बर्थ लेंगे वो सेम स्टेजेस के थ्रू डेवलप करके एडल्टहुड तक जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बच्चा होता है, बर्थ लेगा, बर्थ के बाद धीमे धीमे ग्रो अप करेगा, वो सपोर्ट लेके खड़ा होता है। ठीक है, फिर वो बिना सपोर्ट के खड़ा होता है, फिर चल एक दो कदम चलता है, फिर धीमे धीमे लॉन्ग डिस्टेंस चलता है, फिर दौड़ना चालू करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हर बच्चा फॉलो करे ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, ये सिमिलर होगा। हमारा जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सभी के लिए सिमिलर होगा, पहला प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में सारे बच्चे एक ही ग्रुप के हैं, ये सेम ही तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हमारा सेकंड प्रिंसिपल है इन मोटर एज वेल एज मेंटल रिस्पॉन्सेज फर्स्टली जनरल रिस्पॉन्स अकर देन स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो बेबी होगा, जो डेवलप बर्थ लेगा, उसमें या जो फीटस होगा उसमें जो रिस्पॉन्सेस होंगे वो जनरल रिस्पॉन्सेस पहले आएंगे, बाद में स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस आएंगे। जैसे कि फीटस जो होगा पहले अपनी पूरी बॉडी को मूव कर, हम जब अल्ट्रासाउंड करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हम देखेंगे फीटस की पहले होल बॉडी मूवमेंट मिलेगा, बाद में हम देखेंगे धीमे धीमे वो अपने हैंड्स का मूवमेंट बाद में करेगा। ठीक है, ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, जहाँ हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला हम थर्ड देखते हैं डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, इट स्टार्ट फ्रॉम कंजप्शन एंड एंड विथ डेथ। हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कंसेप्शन से स्टार्ट होता है। ये हमारा कंसेप्शन नहीं होगा, कंसेप्शन होगा। कंसेप्शन से स्टार्ट होगा और डेथ तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इट कैन बी स्लो और फास्ट इन चिल्ड्रन, फर्स्टली कूज गर्गल्स देन लैंग्वेज डेवलप। कंटिन्यू डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस का मतलब होता है हमारा बर्थ से लेके बच्चे के डेथ तक, कंसेप्शन से लेके डेथ तक बच्चे में डेवलपमेंट होता ही रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता ही रहता है। ठीक है, बस इसका रेट जो है वो स्लो और फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट्स। Growth and development at times speed up and at times slows down during fetal life. Rapid growth and in school age slows down. हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो उसका जो रेट है वो कुछ एजेस ऐसी होती है जहाँ पे वो बहुत रैपिड ग्रोथ करता है और कुछ ऐसी एज आती है जहाँ पे वो स्लो डाउन हो जाता है। जैसे कि हमारा फीटल लाइफ में बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, जब वो स्कूल एज में आ जाता है चाइल्ड तो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट फॉलो डायरेक्शनल ट्रेंड, इट इंक्लूड सिफेलोकॉइडल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल। मतलब कि एक डायरेक्शन होता है, स्टेप होता है, वो उसी के थ्रू डेवलप करेगा। इसमें दो आते हैं हमारे, सिफेलोकॉइडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। सिफेलोकॉइडल मींस हेड टू फुट डेवलपमेंट चेंजेस फर्स्टली इन हेड ट्रंक देन इन लेग्स। हमारा सिफेलोकॉइडल का मतलब होता है डेवलपमेंट जो होगा हमारा हेड से फुट की तरफ फॉरवर्ड होगा, मतलब पहले हेड में डेवलप चेंजेस आएंगे, तब फुट की तरफ और लिम्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है, और proximal distal means near to far, head and trunk develops then limb buds। proximal distal का मतलब होता है near to far development, मतलब पहले इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे लिम्स के बड्स बाद में अपीयर होंगे, तब हैंड डेवलप करेगा, फिर फिंगर्स आएंगी। ठीक है, जैसा हम पिक्चर्स में देख सकते हैं हमारी जो ए और बी दो पिक्चर्स हैं। ठीक है, जो हमारा पहला वाला दो बेबी बने हुए हैं इसमें हमारा सिफेलोकॉइडल प्रॉक्सिमल सिफेलोकॉइडल हो रहा है और हमारा सेकंड वाला प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट है। ठीक है, हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, इट मींस दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड व्हेन विच इवेंट विल अकर कैन बी अज्यूम्ड। इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एज पे कौन सा एक्टिविटी बच्चा करने लग सकता है। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ 1 साल पे बच्चा चलने लगेगा, 6 महीने में बच्चे के 2 दांत आएंगे, 1 साल पे 3 दांत आएंगे। इस तरीके से हम चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ प्रिंसिपल आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, each of the child has certain differences, each child with his heredity and nature progress in terms of size, shape and capacity। हमारा जो ग्रोथ, जैसे हमने पहले फैक्टर्स में भी देखा था, जैसे हमारा हेरिडिटी है, रेस है,
ये जो फैक्टर्स है उसको अफेक्ट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे आ गई कि हर इंडिविजुअल चाइल्ड कुछ ना कुछ फैक्टर्स में चेंज होगा। जैसे कोई चाइल्ड होगा बहुत जल्दी चलने लगेगा, कुछ होंगे थोड़ा लेट में चलना चालू करेंगे, कुछ होंगे बहुत जल्दी चलने लगेंगे, किसी में दांत बहुत पहले आ जाएंगे, किसी में दांत थोड़ा लेट में आएंगे। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर चाइल्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में कि धीमे धीमे एक एक करके स्टेप बच्चा फॉलो करता है। ठीक है, कि 1 साल पे बच्चा क्रॉल करने लगा, 2 साल पे सपोर्ट से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे बिना सपोर्ट के खड़ा हो रहा है, फिर फिफ्थ पे वो चलने लगा धीमे धीमे। ठीक है, ये सारी चीजें। एट्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड मेलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। Maturation refers to sequential characteristics of biological growth and development. Changes in brain and nervous system responsible for maturation. इस प्रिंसिपल का ये मतलब है कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है टोटली हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर बेबी का जो नर्वस सिस्टम है, अगर वो उसमें कोई भी डिजीज कंडीशन या किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर अफेक्ट होता है तो उसका टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका ये मतलब है बेबी पहले सिंपल एक्टिविटीज को करेगा, बाद में कॉम्प्लेक्स तक जाएगा। जैसे कि बेबी पहले क्रॉल करेगा, टर्न करेगा, रोलिंग करेगा, उसके बाद वो धीमे धीमे सपोर्ट से खड़ा होना चालू करेगा, फिर बिना सपोर्ट के खड़ा होगा। ये मतलब सिंपल चीजें पहले करेगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स तक जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख ना पहले पिक्चर में बेबी जो है सिंपल पजल सॉल्व कर रहा है, फिर नेक्स्ट में देखना कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पजल्स है जो बेबी सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों को फॉरवर्ड करेगा। My last principle is certain primitive reflexes anticipate corresponding involuntary movement and have to be lost before the voluntary movement develops. इसका ये मतलब है कि हमारा बेबी में कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होंगे जो बर्थ के टाइम पे इनवॉलेंट्री होंगे, लेकिन धीमे धीमे जब बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा तो वो रिफ्लेक्सेस, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस जो होंगे वो वॉलेंट्री में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अगर आप अपनी फिंगर दोगे तो तुरंत ग्रास्प कर लेंगे, वो उनका इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है। ठीक है, लेकिन जब हम बच्चा ग्रोथ एंड डेवलप करेगा तो उसको हम फिंगर अपनी देंगे तो वो ग्रास्प नहीं करेगा, वो उसके अंदर वॉलंटरी हो जाएगा। वो चाहेगा तो ग्रास्प करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। ये हमारा एक 10th प्रिंसिपल है। अब आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।